ये कहानी शुरू होती है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जहां एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसे दुनिया डेविल के नाम से जानती थी, अपने सलाहकार के साथ बैठा हुआ था। वह कोई पारंपरिक राक्षस नहीं था, न ही उसके सिर पर लाल सींग थे। बाहर से देखने पर वह एक साधारण आदमी जैसा ही लगता था, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। वह पूरी दुनिया में अराजकता और बुराई फैलाना चाहता था। डेविल की एक बेटी थी, लिलिथ, मगर वह अपने पिता की योजनाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, बल्कि उसे परेशान करने में ही उसे मजा आता था। एक दिन जब डेविल अपने घर लौटा तो उसने देखा कि लिलिथ के शिक्षक को कुर्सी से बांध दिया गया था। ये देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने शिक्षक को तुरंत मुक्त किया और लिलिथ को कड़ी फटकार लगाई। शिक्षक ने गुस्से में नौकरी छोड़ने की धमकी दी, लेकिन डेविल ने उसे जबरन वहीं बने रहने पर मजबूर कर दिया। असल में डेविल चाहता था कि उसकी बेटी उसकी परछाई बने और आगे चलकर उसकी जगह ले सके, लेकिन वह इस बात को लेकर स्पष्ट था कि बुराई फैलाने के लिए जादू का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि यह सब इंसानी तरीकों से ही होना चाहिए। लिलिथ अब तक अपने पिता के मार्गदर्शन में बुराई को समझने और अपनाने की शिक्षा ले चुकी थी, मगर अब वह इसे व्यावहारिक रूप से आजमाना चाहती थी। जब उसने अपने पिता से यह बात कही तो डेविल ने स्पष्ट कर दिया कि वह नरक से बाहर जाने की अनुमति 18 साल की उम्र के बाद ही देगा। लेकिन लिलिथ जिद्दी थी। उसने अपने पिता के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर उसे 1 साल इंसानों के बीच बिताने दिया जाए तो वह साबित कर सकती है कि वो लोगों को बुराई के रास्ते पर धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। डेविल ने सोचा और फिर मुस्कुराया। वो लिलिथ को पूरी छूट तो नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे परखने का यह अच्छा तरीका लग रहा था। उसने शर्त रखी कि लिलिथ को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंसानी दुनिया में भेजा जाएगा। यदि वह इस दौरान अपने मिशन में सफल रही तो उसे आगे और समय दिया जाएगा। अगली सुबह लिलिथ को एक छोटे से शहर के स्कूल में भेजा गया, जहां उसे ग्रेटा नाम की एक लड़की को बुराई की ओर धकेलना था। डेविल ने उसे एक रहस्यमयी गेंद दी, जिसे लॉकना कहा जाता था। यह उसकी भावनाओं की पहचान कर सकती थी। अगर गेंद का रंग काला रहता तो इसका मतलब था कि लिलिथ की आत्मा बुरी बनी हुई है, मगर अगर इसका रंग बदलता तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर अच्छाई जन्म ले रही है। जब लिलिथ ग्रेटा के घर पहुंची तो उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया गया। ग्रेटा की मां सिबिल और पिता गैब्रियल ने उसे परिवार का हिस्सा मानते हुए अपने घर में रहने दिया। ये पहली बार था जब लिलिथ ने ऐसा अपनापन महसूस किया था। शाम को जब सबने एक साथ डिनर किया तो लिलिथ ने एक शरारत की योजना बनाई। उसने जानबूझकर प्लेटें गिरा दी ताकि ग्रेटा को मुश्किल में डाला जा सके, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत ग्रेटा ने खुद पर झूठा इल्जाम ले लिया। ये देखकर लिलिथ हैरान रह गई। आखिर कोई किसी और की गलती अपने सिर पर क्यों लेगा? रात को जब लिलिथ और ग्रेटा बातचीत कर रही थी तो उसे पता चला कि ग्रेटा के कोई दोस्त नहीं थे। उसके कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक अनजान लड़की थी। ये सब लिलिथ के लिए नया था। क्या वाकई इंसानों में इतनी सहानुभूति होती है? अब लिलिथ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने मिशन में सफल हो पाएगी, या कहीं ऐसा न हो कि इंसानी दुनिया में कदम रखते ही उसके अंदर भी अच्छाई जागने लगे। अगली सुबह लिलिथ ने जब ग्रेटा को बताया कि वे स्कूल बस से जाएंगी तो ग्रेटा थोड़ी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि वह रोज साइकिल से जाती थी। मगर लिलिथ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जब वे बस में चढ़ी तो ग्रेटा ने अपनी क्लास की लड़कियों मेलानी और डायना को मुस्कुराकर हेलो कहा, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद एरिक और उसके दोस्त बस में चढ़े और कुछ बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। एरिक की नजर ग्रेटा पर पड़ी तो उसने शरारत करने के लिए च्यूइंग गम निकालकर उसके बालों में चिपका दी। ग्रेटा ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन लिलिथ को ये रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। उसने तुरंत बदला लेने का फैसला किया। उसने मेलानी का परफ्यूम उठा लिया, उसे अपने मुंह में भरा और लाइटर की मदद से आग का एक जबरदस्त शोला निकालकर एरिक के बाल झुलसा दिए। ये देखकर एरिक सहम गया और डर के मारे बस के कोने में जाकर बैठ गया। जब वे स्कूल पहुंचे तो लिलिथ ने देखा कि स्कूल की एक बिल्डिंग के पास काफी बच्चे और प्रिंसिपल विल्हेमन खड़े थे। दरअसल एक छात्र सैम छत पर चढ़ गया था और प्रिंसिपल उसे नीचे आने के लिए मना रहे थे। प्रिंसिपल ने धमकी दी कि वे पुलिस को बुलाने वाले हैं, तो सैम किसी तरह नीचे उतरा और क्लास की ओर बढ़ गया। उस दिन टीचर ने क्लास में एक टेस्ट दिया, लेकिन सैम बिना कुछ लिखे ही चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। उधर लिलिथ ने अपने फोन पर इंटरनेट से टेस्ट के उत्तर खोजे और पूरी शीट पर नकल उतार दी। जैसे ही वह पेपर जमा करने जाने लगी, ग्रेटा ने देखा कि लिलिथ ने गलत सेट के उत्तर लिख दिए थे। वह फौरन हरकत में आई और लिलिथ के हाथ से शीट छीनकर उसे चबा डाला।
क्लास से बाहर आने पर ग्रेटा ने बताया कि अगर वह ऐसा न करती तो लिलिथ की चीटिंग पकड़ी जाती और पहले ही दिन उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। ब्रेक के दौरान लिलिथ की नजर कार्ल नाम के एक लड़के पर पड़ी जिसे ग्रेटा पसंद करती थी। मगर समस्या ये थी कि कार्ल नंबर 1 का फ्लर्ट था जो हर दिन किसी नई लड़की के पीछे घूमता था। ग्रेटा ने कबूल किया कि वो कभी भी अपने दिल की बात कार्ल से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये सुनकर लिलिथ को एक शैतानी आइडिया आया। वो सीधे कार्ल के पास गई और उसे कुछ पैसे ऑफर किए ताकि वह ग्रेटा को डेट पर ले जाए। उसने सौदा तय किया, आधे पैसे अभी और बाकी आधे तब, जब 3 दिन बाद वह ग्रेटा का दिल तोड़कर उससे दूर चला जाएगा। इस तरह ग्रेटा को भी सच्चाई समझ आ जाएगी। कार्ल ने बिना देर किए यह ऑफर स्वीकार कर लिया और ग्रेटा से बात करने चला गया। इधर लिलिथ को सैम में दिलचस्पी होने लगी थी, इसलिए वो उससे मिलने चली गई। तभी अचानक एरिक वहां आया क्योंकि सैम ने उसकी घड़ी चुरा ली थी। मगर सैम चालाकी से वहां से भाग निकला। ये देखकर लिलिथ ने एरिक का मजाक उड़ाया, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया। एरिक ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे लिलिथ को सबक सिखाएं, लेकिन लिलिथ ने पास खड़े एक साइन बोर्ड की मदद से उन सब की धुनाई कर दी। ये देखकर एरिक डर गया और वहां से भाग निकला। उधर सैम लिलिथ को पसंद करने लगा था, इसलिए उसने उसे एक कैफे में ले जाकर ड्रिंक ऑफर की। उसने बताया कि उसने बर्लिन जाने का टिकट ले लिया है क्योंकि वह जल्द ही स्कूल और ये शहर छोड़कर जाने वाला है। बातचीत के दौरान लिलिथ ने बताया कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा। सैम ने तुरंत एक सुझाव दिया, अगर वह चाहे तो वे चर्च के बेल टावर से समुद्र देख सकते हैं। लिलिथ ने पहली बार चर्च में कदम रखा और अंदर जाते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर वह इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना सैम के साथ टावर पर चढ़ गई। वहां से समुद्र का अद्भुत नजारा दिख रहा था। उसी लम्हे सैम ने अचानक लिलिथ को चूम लिया। ये देखकर लिलिथ घबरा गई और घबराहट में सैम को धक्का देकर वहां से भाग निकली। जब वो घर पहुंची तो उसने ग्रेटा को सब कुछ बता दिया। ग्रेटा को तुरंत एहसास हुआ कि लिलिथ बदलने लगी थी, शायद उसके अंदर भावनाएं जन्म लेने लगी थीं। मगर लिलिथ इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। तभी उसने अपने पिता द्वारा दिया गया लॉकेट निकाला और देखा कि उसका रंग बदल रहा था। ये देखकर वह घबरा गई। उसी समय उसके पिता का फोन आया। डेविल ने बताया कि उसने अपने एक आदमी को इसलिए काम से निकाल दिया क्योंकि वह प्यार में पड़ गया था। उसका मानना था कि प्यार किसी भी राक्षस को कमजोर बना देता है। ये सुनकर लिलिथ और परेशान हो गई। इससे ध्यान हटाने के लिए वो ग्रेटा को कार्ल के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करने लगी। ग्रेटा ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लिलिथ को धन्यवाद दिया। तभी खिड़की के बाहर से किसी की आवाज आई। सैम लिलिथ से बात करने आया था। लिलिथ झट से छत पर पहुंच गई। सैम ने उसके सामने माफी मांगी कि उसने अचानक उसे चूमा। फिर उसने दोबारा डेट पर चलने की पेशकश की, मगर लिलिथ ने इनकार कर दिया और वापस अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह जब ग्रेटा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी माँ सिबिल ने उसे टोक दिया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जा सकती। जब लिलिथ ने ग्रेटा का समर्थन किया तो सिबिल ने दोनों को फ्रॉक पहनने पर मजबूर कर दिया। जब वे स्कूल बस के स्टॉप पर पहुंची तो मेलानी और डायना उनके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाने लगी। इसी बीच एरिक ने बदला लेने के लिए लिलिथ के बाल जलाने की कोशिश की, मगर वह नहीं जानता था कि लिलिथ कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद शैतान की बेटी थी। आग का उस पर कोई असर नहीं होता था। लिलिथ ने बिना देखे ही एरिक को इतना जोरदार घूंसा मारा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सुनकर लिलिथ ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने मेलेडी और दारिया को बताया कि ग्रेटा की माँ सिबिल एक मशहूर फैशन डिजाइनर हैं जो न्यूयॉर्क में काम करती हैं। फिर उसने ग्रेटा की कुछ तस्वीरें ली और उन्हें एडिट करके एक नकली वेबसाइट बना दी ताकि मेलेडी और दारिया को यकीन दिलाया जा सके कि ये ग्रेटा की माँ के डिजाइन किए हुए आउटफिट्स हैं। इस झूठी कहानी से खुश होकर मेलेडी और दारिया ने ग्रेटा से उसकी फ्रॉक मांग ली। इसके बाद लिलिथ ने ग्रेटा को एक मेकअप किट दी जिससे वह कार्लो के साथ डेट के लिए तैयार हो सके। उधर लिलिथ ने चोरी से एडी की साइकिल उठाई और काफी मशक्कत के बाद उसे चलाना सीख ही लिया। फिर वो सैम्यूल से मिलने निकल पड़ी और थोड़ी ही देर में बीच पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही लिलिथ उत्साह में समुद्र की तरफ दौड़ गई। दोनों ने साथ में खूब मस्ती की और जब वे समुद्र किनारे रेत पर लेटे हुए थे तो सैम्यूल ने एक बार फिर उसे चूम लिया। इस बार लिलिथ ने उसे नहीं रोका बल्कि अपनी भावनाओं के साथ बह गई। दूसरी ओर ग्रेटा और कार्लो स्कूल ऑडिटोरियम पहुंचे जहां मेलेडी और दारिया म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी थीं। जब कार्लो को पता चला कि ग्रेटा चर्च में गाती है तो उसने उसे स्टेज पर बुलाया।
ग्रेटा की मधुर आवाज सुनकर वह प्रभावित हुआ और उसे अपने बैंड में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। तभी प्रोफेसर सिडल वहां पहुंचे और बताया कि स्कूल डायरेक्टर ने मेलोडी और दारिया को म्यूजिक फेस्टिवल में गाने से रोक दिया है। वजह ये थी कि प्रिंसिपल ने YouTube पर उनकी एक भद्दी वीडियो देख ली थी, जिससे ये तय किया गया कि वे बाकी बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं। उधर बीच पर समय बिताने के बाद लिलिथ और सैम्यूल आइसक्रीम खाने चले गए। तभी लिलिथ को अपने पिता के कई मैसेज मिले। उनका जवाब देने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रेम कहानी जल्द ही समाप्त होने वाली है। ये सोचकर वह घबरा गई और बिना कुछ कहे सैम्यूल को वहीं छोड़कर भाग निकली। इसी बीच ग्रेटा और कार्लो घर लौट रहे थे जब अचानक ग्रेटा के पिता गैब्रियल वहां आ गए। उन्होंने कार्लो से दूरी बनाए रखने के लिए कहा और ग्रेटा को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले गए। घर पहुंचते ही ग्रेटा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। लिलिथ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और ग्रेटा ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसे अपने जैसी दोस्त पाकर खुशी है। अगली सुबह लिलिथ और ग्रेटा ने मेलोडी और दारिया के लिए ड्रेस खरीदी। जब ग्रेटा तैयार होकर बाहर आई तो वह कार्लो से टकरा गई और कार्लो ने पिछली रात अधूरी रह गई किस पूरी करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लिलिथ ने उसे पीछे खींच लिया और एकांत में ले जाकर कहा कि वह उनकी डील खत्म करना चाहती है। लिलिथ ने उसे ग्रेटा की भावनाओं से खेलने से मना किया, लेकिन कार्लो ने जवाब दिया कि अब ये सब एक खेल नहीं रह गया है, वह सच में ग्रेटा को पसंद करने लगा है। इसके बाद कार्लो ने लिलिथ को उसके दिए पैसे लौटा दिए और ग्रेटा को पूरी सच्चाई बता दी। ये जानकर ग्रेटा गुस्से से भर गई और लिलिथ से कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी गिर सकती है। गुस्से में वह वहां से चली गई। उधर लिलिथ को सैम्यूल का मैसेज मिला तो वह उससे मिलने बीच पर गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि सैम्यूल ने अपनी ट्रेन टिकट एक कांच की बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दी। उसने कहा कि वह अब शहर छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वह लिलिथ से दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर लिलिथ का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि सैम्यूल उसके लिए अपने सपनों को त्यागने के लिए तैयार है। घबराकर उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने फैसले पर दोबारा सोचे, लेकिन जब सैम्यूल अपनी बात पर अड़ा रहा तो लिलिथ ने झूठ मूठ गुस्से में कहा कि सैम्यूल से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने कहा कि सैम्यूल ने उसे कमजोर बना दिया है और वह अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। ये कहकर उसने सैम्यूल से ब्रेकअप कर लिया और आंसू बहाते हुए वहां से चली गई। स्कूल जाते समय लिलिथ ने बस में ग्रेटा को देखा और उसके पास जाकर सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वह सैम्यूल को पसंद करती है लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया। जब ग्रेटा ने इसका कारण पूछा तो लिलिथ ने उसे अपने पिता के बारे में बताया। अगर उन्हें पता चल गया कि वह प्यार में पड़ गई है तो वह उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगे। ग्रेटा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारे पापा को बताएगा कौन? प्यार में पड़ने के बाद कौन पापा से इजाजत मांगता है? लेकिन लिलिथ ने उसे अपना लॉकेट दिखाया जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो रहा था। उसने कहा कि यह उसकी भावनाओं को माप सकता है और उसे हमेशा काला ही रहना चाहिए था। लिलिथ ने निराशा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की बुरी बनने की, लेकिन शायद मैं वैसी हूँ ही नहीं। अब मैं क्या करूं? कल पापा मुझे वापस ले जाने आ रहे हैं। ग्रेटा ने उसकी पीड़ा को समझा और मदद करने का फैसला किया। अगले दिन जब म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था, ग्रेटा और लिलिथ को उसके माता पिता स्कूल छोड़ने आए। उसी दिन स्कूल में चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। गैब्रियल ने अपनी बगीचे में उगाई हुई एक विशाल जुकीनी दान करने का फैसला किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये सब होते ही ग्रेटा जुकीनी उठाकर अंदर जाने लगी। तभी उसने लिलिथ से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं। लिलिथ ने जवाब दिया कि वे जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसी दौरान ग्रेटा की मुलाकात मेलोडी और दारिया से हुई, जिन्होंने उसे अंदर जाने को कहा ताकि वे तीनों अपने गुप्त योजना पर चर्चा कर सके, जिसे वे आज के इवेंट में अंजाम देने वाले थे। तभी कार्लो ग्रेटा से मिलने आया और मेलोडी और दारिया अपने प्लान की तैयारी के लिए बैक स्टेज चली गईं। बातचीत के दौरान कार्लो को पता चला कि इन तीनों ने प्रिंसिपल से बदला लेने की योजना बनाई है। अब कार्लो और ग्रेटा जुकीनी के साथ अंदर चले गए, जबकि मेलोडी और दारिया ने प्रतियोगियों की पोशाकों पर गुप्त रूप से खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उसी समय देवल स्कूल में आ चुका था और उसकी उपस्थिति से हर कोई असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी शैतानी ऊर्जा पूरे माहौल को बदल रही थी। जैसे ही वो ऑडिटोरियम में पहुंचा, लिलिथ उसके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद प्रोफेसर सिडल ने प्रिंसिपल पिनहॉफ को मंच पर आमंत्रित किया। देवल ने लिलिथ से पूछा कि क्या वह ग्रेटा को बुराई की राह पर ले जाने में सफल रही है, लेकिन लिलिथ के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था।
ये सुनकर देवल निराश हो गया और कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिलिथ उसे इतनी बड़ी निराशा देगी। उधर मंच पर आते ही पिनहॉफ ने अपनी अफ्रीका यात्रा के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन दर्शक अचानक हंसने लगे। पिनहॉफ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्क्रीन पर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें चल रही थीं। गुस्से में आकर उसने प्रोफेसर सिडल पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस पूरे खेल के पीछे कार्लो का हाथ है। इसके बाद पिनहॉफ ने घोषणा की कि इस शरारत के लिए जिम्मेदार छात्र को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर म्यूजिक बैंड की बारी आई, जिसमें एरी भी था। वह लाल टोपी पहनकर स्टेज पर आया, लेकिन पिनहॉफ ने उसे टोपी हटाने के लिए कहा। जैसे ही उसने टोपी हटाई, दर्शकों ने उसके जले हुए बाल देखकर हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर देवल को अपनी बेटी पर गर्व हुआ, क्योंकि पूरे इवेंट में हर जगह अफरा तफरी मची थी। अब जैसे ही बैंड ने परफॉर्मेंस शुरू की, खुजली वाले पाउडर का असर दिखने लगा और सभी मेंबर्स खुजली करते हुए स्टेज छोड़कर भाग गए। देवल ने देखा कि ग्रेटा ऑडियंस में नहीं थी, तो उसे लगा कि इस पूरी साजिश के पीछे उसी का दिमाग है। तभी अचानक स्टेज का पर्दा गिरा और कार्लो ने संगीत बजाया ताकि ग्रेटा और उसकी सहेलियां अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकें। उन्हें नाचते देख पिनहॉफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बिना रुके प्रस्तुति देती रहीं। गुस्से में पिनहॉफ ने प्रोफेसर सिडल को मारा, लेकिन इस बार सिडल भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पिनहॉफ को ऐसा तमाचा मारा कि वह बेहोश हो गया। जब देवल ने ग्रेटा को मंच पर नए अंदाज में देखा तो उसे खुशी हुई। उसने लिलिथ की ओर देखकर उसकी सराहना की। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ग्रेटा ने सभी के सामने लिलिथ का शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि अगर वो उसे समर्थन नहीं देती तो वह आज मंच पर खड़ी नहीं होती। फिर उसने अपनी मां के डिजाइन की हुई ड्रेस दर्शकों की ओर उछाल दी, जिसे पाने के लिए लड़कियों में होड़ मच गई। ये देखकर सिबिल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी डिजाइन को लोगों का प्यार मिल रहा था। ब्रेक के दौरान देवल ने लिलिथ को गलियारे में बुलाकर उसकी चालाकी की तारीफ की। उसने कहा कि उसके अनुभवी दानव भी इतने कम समय में इतने लोगों को भ्रष्ट नहीं कर पाते। फिर जाने से पहले देवल ने पूछा कि क्या लिलिथ वास्तव में इंसानों की दुनिया में रहकर काम करने के लिए तैयार है। लिलिथ ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके पहले कि वो उसे अंतिम स्वीकृति दे, देवल ने लोचना बॉल देखने को कहा। लिलिथ ने घबराते हुए उसे अपने बैग से निकाला, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसका रंग नहीं बदला। ये देखकर लिलिथ चौंक गई। इसके बाद देवल ने पूछा कि वह किस शहर में जाना चाहती है, तो लिलिथ ने कहा कि वह यहीं रहना चाहती है। देवल ने उसे आखिरी कार्ड सौंपा और वहां से चला गया। तभी ग्रेटा आई और उसने उत्साह से पूछा कि क्या उनका प्लान सफल हुआ। लिलिथ ने उसे खुशखबरी दी कि वो इसी शहर में रहने वाली है। ये सुनते ही ग्रेटा ने उसे गले लगा लिया। अब लिलिथ को ये समझ नहीं आ रहा था कि लोचना बॉल का रंग क्यों नहीं बदला। ग्रेटा ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने चुपके से लोचना पर काले नेल पेंट की परत चढ़ा दी थी। ये सुनकर लिलिथ को अपनी दोस्त की चतुराई पर हंसी आ गई। इसके बाद ग्रेटा ने अपने माता पिता से माफी मांगी और बताया कि वह आगे से उनके फैसलों का सम्मान करेगी। सिबिल ने उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे बधाई दी। फिर ग्रेटा कार्लो के पास गई और उसे बताया कि उनकी योजना पूरी तरह सफल रही। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को चूमा। ये देखकर सैमुअल वहां से जाने लगा, क्योंकि वह लिलिथ से नाराज था। लेकिन लिलिथ ने उसे रोक लिया और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने सैमुअल को बताया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। ये सुनकर सैमुअल का गुस्सा पिघल गया और उसने उसके साथ इसी शहर में रहने का फैसला किया। अंत में लिलिथ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सैमुअल की ट्रेन टिकट जला दी। अब सभी जोड़े एक हो चुके थे और कहानी खुशी खुशी खत्म हुई।